मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी ना, तो वो मोमेंट मैंने याद किया कि जब मैंने अपने आप से एक प्रण लिया था कि भाई की रैंक लानी है। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये एक बात बोलूंगा कि वो मोमेंट याद करो जब आपने 10वीं के बाद किसी भी एक दिन, हो सकता है 10वीं के अगले दिन ना सोचा हो, लेकिन किसी एक दिन आपने एक ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचा हो, और आप ये सोचो आपने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है आप कभी आपके घूमने जाने का मन हो और आप नहीं गए हो सकता है आपके घर में कोई पार्टी हो और आप हट गए हो, कभी शादी हो आप नहीं गए हो। ठीक है, अगले दिन एग्जाम है, उसकी टेंशन में आप रात भर सो नहीं पाए, दैट्स ऑल्सो सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, सेक्रीफाइस है, आपने किसी ना किसी एक चीज के लिए किया, शिद्दत के साथ किया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यस और नो के कॉम्बिनेशन थे, आपने कहीं पे यस बोल दिया किसी चीज को करने के लिए, कहीं नो बोल दिया, और आज आप कहीं ना कहीं उससे बहुत दूर हो गए। ठीक है, तो आपको मैं ये कहूंगा कि जिस भी ये 2-2.5 साल का आपका, जिनका भी जो भी टेन्योर था, किसी का 2.5 साल होगा, किसी का 2 साल होगा, जो भी ये टेन्योर था, बस आप वो फीलिंग याद करो जिस दिन आपने ये अपने आप से प्रण लिया था कि चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए मैं फिर भी पढ़ूंगा, मैं फिर भी पढ़ूंगा। ठीक है, तो जब आपने वो प्रण लिया था ना, जस्ट उस फीलिंग को देखना वो कितनी प्योर थी, और उस दिन आपने कितना दृढ़ संकल्प लिया था अपने से कि प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है मुझे समझ ना आए, हो सकता है मुझे क्वेश्चंस लगाने पड़े, हो सकता है मुझे रात भर जागना पड़े, मैं जागूंगा। और आज जरा खुद से सोच लो, किसी ने तुम्हें ज्यादा डिरेल नहीं किया, तुमने खुद के कुछ डिसीजंस ऐसे लिए लाइफ में कि आज जहां पर तुम अपने आप को देख रहे थे वहां पर हो नहीं। सच बताओ कि जितना आपने अपने लिए सोचा था और आपने अपने लिए करा, ठीक है, क्या उसमें डिफरेंस है, हाँ या ना? सच बताना, दिल से बताना। ठीक है, एक टॉपिक बचा है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आराम से फ्री हो जाओगे। ठीक है, बट आई जस्ट वांट टू नो कि वेदर यू हैव गिवन योर 100% विथ ट्रू हार्ट टू व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, हाँ या ना? क्या आपने अपना 100% शिद्दत के साथ दिया? क्या दिया उस चीज को? नहीं बेटा, एक बच्चा कह रहा है रुलाओगे क्या? मैं रुलाने के लिए नहीं आया, मैं सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, मैंने आईआईटी निकाला, मेरे को पता है मैंने कई चीजें सेक्रीफाइस करी, और मैं बच्चों को कहता हूं हर चीज सेक्रीफाइस करके आईआईटी पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम्हें हर चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, आज आप अपने ही ड्रीम से, अपने ही एक्शंस की वजह से, अपने ही यस और नो के कॉम्बिनेशंस की वजह से आप उससे दूर हैं। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पापा हमेशा कहते हैं बेटा योर होल लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यस एंड नो। मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, योर होल लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यस एंड नो। ठीक है, आज आपके पास अभी भी समय है कि आप अपना 100% देते हो या नहीं देते हो। क्या आपने जो वो पहले दिन या किसी भी दिन वो शिद्दत के साथ जिस कॉलेज के बारे में आपने सोचा कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, क्या आपने खुद से सच्चाई से उस चीज को पाने के लिए फाइट मारा? ठीक है, मैथ्स नहीं हो रहा, अब मैं सच बताता हूं। ठीक है, हमारे टाइम में आईआईटी में जेई मेंस, कुछ बच्चा, एक बच्चा रैंक पूछ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूं, हमारे टाइम में जेई मेंस और एडवांस नहीं होता था, हमारे टाइम में एआईट्रिपल और जेई अलग से होता था। आईआईटी का पेपर अलग होता था, उसमें 2 पेपर हमें देने पड़ते थे, एक मॉर्निंग स्लॉट में होता था, एक आफ्टरनून स्लॉट में होता था। और हमारे में इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर होने के बाद ही रैंक आती थी। आप फिजिक्स में फोड़ दो, केमिस्ट्री में फोड़ दो, मैथ्स में 2 मार्क लाओ, रैंक ही नहीं आएगा। ठीक है, मेरे मैथ्स में 38 मार्क आए थे, 33 की कट ऑफ थी। मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपनसेट होके मेरे को जहां तक याद है अभी 238 या 239 मार्क्स आए थे। ठीक है, एंड दैट गेव मी रैंक अराउंड 4800। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है, मैं भी एग्जाम में गया था तो मेरे से भी गलतियां हुई थी, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई थी तो मैंने भी खराब किया था और वो फ्रस्ट्रेशन हुई। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन आज तक याद है कि मैंने ईडीटीए केमिस्ट्री में होता है, मैंने उसका इतनी बार स्ट्रक्चर, इतने एग्जाम्स दिए, इतने टेस्ट सीरीज दिए, हर बार आंसर सही करा। एग्जाम 2010 में आया, 5 मार्क का क्वेश्चन आया और मैं गलत करके आ गया। ठीक है, गलतियां हमसे भी होती है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये अपने आप को मानता था कि मेरी जो 100% गिव अप देने की जो मेरा डिसीजन था वो सही था। मैंने 8 दिसंबर के बाद एग्जाम से एक रात पहले तक इतनी मेहनत करी। मैं ये नहीं कहता कि यार मैं टॉपर पैदा हुआ था, नहीं,
ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता मैं टॉप 100 का स्टूडेंट हूं या टॉप 1000 का हूं या टॉप 5000 का हूं। मेरे को रैंक से मतलब नहीं था जब मैं ड्रॉप किया था, और आपको पता हो मेरी रैंक पहले आ चुकी थी, लेकिन मैंने इंप्रूव करने के लिए करा था। और वो भी ये नहीं कि मेरे को इंप्रूवमेंट इतना चाहिए कि मैं टॉप 1000 में आ जाऊं, नहीं, मेरे को ये था कि मैंने अभी शिद्दत से नहीं पढ़ा था। मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने शिद्दत से नहीं दिया था, और मैं उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं था कि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं। रैंक आ गई उससे क्या करूंगा, मैंने अभी अपना 100% नहीं दिया, और जब मैंने अपना 100% दिया तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद द रैंक। ठीक है, मेरे को पता था गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं खुश था कि मैंने एटलीस्ट अपना 100% दिया, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिजर्व। ठीक है, मैं जिंदगी भर ये नहीं कोसूंगा कि यार काश मैंने 100% दे दिया होता और आज मेरी लाइफ अलग होती, नहीं नहीं। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहता हूं, ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है कितने दिन में आईआईटी क्रैक हो जाती है? बेटा कईयों से 2 साल में नहीं होती, कईयों से 3 साल में नहीं होती, और कईयों ने पढ़ा भी नहीं होता आईआईटी का, क्रैक हो जाती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कौन सी बुक पढ़ ले सर आईआईटी क्रैक हो जाती है। अगर ऐसा कुछ होता तो हर कोई वही किताब पढ़ रहा होता। सर मेरी मैथ्स वीक है, मेरी भी थी, ठीक है, तब भी क्रैक हो गया। तो ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है भाई, यस एंड नो का कॉम्बिनेशन है, जो अगर आपका लक, अब आपने पूरी 2 साल अच्छी तैयारी करी, आखिरी दिन तबियत खराब हो गई, चला गया, तो क्या आप जिंदगी भर ये बोलोगे कि यार कि पढ़ नहीं पाए हम? नहीं, किस्मत को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, सिर्फ कर्म है। ठीक है, तो आप बेटा मैं बता रहा हूं कि जब आप कहीं आगे जाके, क्यों कॉलेज इंपॉर्टेंट पड़ता है आपने ये नहीं सोचा? आपको लगता है कि कॉलेज से जॉब लगती है, नहीं। कॉलेज 10वीं के बाद 11वीं क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आप अपने करियर का पहला कदम रखते हैं जो आप प्रोफेशनली रखना चाहते हैं। आप मेडिकल लेते तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लेते तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कॉमर्स लेते तो आप सीए, अकाउंटेंट, कुछ भी बनना चाहते हैं। मींस दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज योर सेकंड स्टेप इन योर प्रोफेशनल लाइफ, वेयर यू फुलफिल योर ड्रीम्स। ठीक है, ये इसलिए मैटर करता है कि आप कहां से अपनी शुरुआत करते हो। कई बच्चे प्राइवेट कॉलेज से जाके भी गूगल में पहुंच जाते हैं, कई आईआईटी में भी रह के भी गूगल में नहीं पहुंचते, वो पैकेज नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी फाइट करने की स्पिरिट खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, आईआईटी में जाके उनको लगता है आईआईटी सब दे देगा, नहीं। जब हम गए थे कॉलेज में, हमारी क्लास में 100 बच्चे थे, 100 के 100 मेरे लेवल पे सोचते थे, बहुत मुश्किल होता था रैंक लाना। ठीक है, उन बच्चों के बीच में तो जो फाइट मारता है वो जीतता है। और तुम अगर अपने रिजल्ट से अपनी फाइट को देखते हो कि यार कि मेरे को तो इतना लंबा फाइट मारना है, वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, तो छोड़ दो ना। काहे उठाए थे पेन? क्यों उठाए थे पेन? ठीक है, गिव अप करना इज ऑलवेज एन ऑप्शन, एंड यू ऑलवेज हैव द ऑप्शंस टू से दीज 2 थिंग्स, एंड नाउ व्हेन यू चूज एनी ऑफ दीज, ठीक है, दैट विल ऑलवेज गिव यू कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप गिव अप करना चाहते हो, यस बोलते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, नो बोलते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। ठीक है, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। ठीक है, लाइफ में ना बेटा आगे जब जाओगे ना, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग डिमोटिवेट करेंगे, और आपको अपने हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को बरगलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, नेवर गिव अप स्पिरिट। कोई भी बंदा जो फेमस है ना, आज आपको नाम पता, आप इलॉन मस्क का नाम कहते हो मेरे को, ठीक है, ही इज रियली माई हीरो। ठीक है, उसकी जरा स्टोरी सुनोगे तब पता लगेगा कि गिव अप कर दिया होता तो आज नाम नहीं होता, आप सुनते नहीं। ठीक है, नहीं गिव अप करा तभी आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है। आज आपके भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप सोचोगे यार गिव अप कर देते हैं, आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे, और जो फाइटर होता है वो रीजन ढूंढता है कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या लगता है यही आपकी लाइफ की आखिरी और बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है? ना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यहां से तो शुरुआत होगी, यहां से तो एटीट्यूड बनेगा कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी हो, हम उसको फाइट मारेंगे। ठीक है, हार जाएंगे और क्या है, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि यार हम लोगों ने तो फाइट ही नहीं मारी। ठीक है, तो बेटा आपसे सिर्फ ये बात है, ठीक है, बी प्रैक्टिकल। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आपके बस आप ही को भगवान ने प्रॉब्लम दे रखी, ना 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 ना। आपकी हो सकता है प्रॉब्लम का सेट अलग हो, मेरी प्रॉब्लम का सेट अलग हो, लेकिन एटीट्यूड हमेशा फाइट मारने का होना चाहिए। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जब आप टारगेट लेते हो तो वो आपकी औकात से हमेशा ऊपर होता है। कोई आपका टारगेट ये होता है ना भाई मेरे को पढ़ना है और अगले दिन मैं गड्ढा खोदूंगा घर के बाहर, ये नहीं होगा। आपका टारगेट आपकी औकात से ऊपर होगा, और उस औकात को पहुंचने के लिए आपको अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी।
और उस औकात को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे, याद रखना, जिस मोमेंट पे तुम्हें लगे तुमसे ना हो पाए, ठीक है, यू हैव टू ऑप्शंस, और वो हर मोमेंट पे हो सकता है आपके पास आए। आपको लगे नहीं हो रहा, सर भारी हो गया, पीठ दर्द हो रही है, नहीं पढ़ पा रहा, यस, एक्सेप्ट करना फेलियर और नो, दिस इज प्रैक्टिकल। स्कूल में तो प्रैक्टिकल नहीं कराया, दिस इज प्रैक्टिकल। अगले दिन सुबह हो सकता है, आज मैं मोटिवेट कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं बच्चे बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि उनको मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, मैं, अगर आप मेरी मोटिवेशन या मेरे वर्ड्स पे डिपेंड करोगे ना, कल हो सकता मैं ना हूं, कल हो सकता है आपको लगता है आपके भाई बहन या आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, कल आपको शायद वो ना मिले, तो क्या ऐसी डिमोटिवेटेड जियोगे? क्या घटिया लाइफ जियोगे? एक्सेप्ट कर लोगे फेलियर? जब तक आप खुद से सुबह उठ के ये नहीं बोलते ना, लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे को बेस्ट नहीं चाहिए लेकिन मेरे को अपना बेस्ट देने का है। ठीक है, यस एंड नो विल ऑलवेज बी देयर, करना है या नहीं करना है, आपके पास हमेशा ऑप्शन है। कोई हाथ पकड़ के आपको आईटी नहीं निकलवा सकता, या मैं पढ़ा के आईटी नहीं निकलवा सकता, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो प्लीज कल अगर, परसों अगर, 3 दिन बाद अगर, 1 हफ्ते बाद, और एग्जाम से 1 दिन पहले भी, या एग्जाम के 1 दिन बाद भी, या रिजल्ट वाले दिन भी अगर आपको लगे कि आपका कुछ कबाड़ा हो गया है, तो विश्वास रखिए आपकी मेहनत कम थी, और अगर आप मेहनत बढ़ाएंगे आज नहीं तो कल आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे ये उनका जवाब है। ठीक है, आई नेवर